अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक ज़रूरी खबर मौसम विभाग की तरफ से है सऊदी अरब का। थर्सडे तक, गुरुवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और फ्लड जैसा बाढ़ फिर से आने का खतरा बताया जा रहा है। तो हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में, ये एक्चुअली एक ड्राइवर का था, एक ट्रक ड्राइवर का, जो पानी का हैवी बहाव के बीच में आके फंस गए थे। कई लोगों ने रस्सी से रेस्क्यू करके उनको बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा अभी सेफ है। तो इस तरह का तेज़ बारिश होने की वजह से कहीं पे भी बहाव तेज़ आ सकता है, जिससे लोगों का जान को खतरा हो सकती है। इसलिए एक अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसके बाद एक खबर आ रही है, देखिए सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। किंग सलमान एयरपोर्ट का नाम से जाना जाएगा। ये एयरपोर्ट रियाद में बन रही है। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा बन रहा है, आप सोच सकते हो कि ये दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, अभी जो सऊदी अरबिया में पैसेंजर्स का आना जाना है वो लगभग 29 मिलियन पर साल है। यही विजन 2030 में 2030 तक सऊदी हुकूमत का टारगेट है कि 120 मिलियन लोग आना जाना कर सकेंगे सऊदी अरब में। इसके अलावा ये भी बताया गया है साल 2050 तक 185 मिलियन लोगों का आना जाना होगा पर साल सऊदी अरब में। एक खबर ताबुक से आ रही है, देखिए एक जॉर्डन के शख्स को सजाए मौत हुई है। वो बंदा ड्रग्स का केस में पकड़ा गया था। एक खबर गोल्ड से जुड़ा हुआ है। गोल्ड का दाम फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया सऊदी अरब में। गोल्ड के प्राइस लास्ट वीक तक कम हुए थे, लेकिन अभी फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। एक अपडेट मुरूर की तरफ से आया है। देखिए सऊदी अरब में जो रोड एक्सीडेंट होता है, साल 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 26% का कमी देखा गया है रोड एक्सीडेंट में। इसके बाद एक खबर आ रही है, देखिए सऊदी हुकूमत 19,000 टन खजूर को जो है दुनिया के 72 देशों को गिफ्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है रमज़ान को लेकर के। सऊदी हुकूमत हर साल रमज़ान में खजूर जो है कई देशों को गिफ्ट करते हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिकन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। एक खबर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही है, देखिए तईफ और जद्दा में कई यमनी लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो वहाँ पे बैठ करके भीख मांग रहे थे। पुलिस का ये भी कहना है कि इन लोगों के पास रेसिडेंशियल आईडी प्रूफ जो होता है वो भी नहीं था। यहाँ के पुलिस की तरफ से हमेशा चेतावनी आती है कि बाहरी लोग जो भीख मांगते हैं उनको बिल्कुल भी ना दिया जाए, क्योंकि वो लोग वो पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई लोग उसका फंडिंग करके टेररिस्ट ग्रुप को भी सहयोग करते हैं। इसके बाद एक अपडेट सऊदी जवाजात की तरफ से आया है। देखिए किसी शख्स ने ट्विटर में सवाल करा जवाजात से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। जो उस शख्स ने पूछा था, उस शख्स ने ये पूछा जवाजात से कि उसका फाइनल एग्जिट का जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, उस बंदे का इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, अब उसको सऊदी अरब में कोई कंपनी में कफाला लेना है, इसका क्या प्रोसेस है बताइए। तो जवाजात ने इस पर रिप्लाई दिया। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता भी है कि जब किसी के ऊपर फाइनल एग्जिट लग जाता है, खुरूज लग जाता है, तो 60 दिन तक उसके पास टाइम रहता है। आप 60 दिन तक सऊदी अरब में रुक सकते हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर भी हो जाता है कोई बात नहीं, फिर भी आप 60 दिन तक स्टे कर सकते हो। 60 दिन के अंदर आप टिकट लेकर सऊदी से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घूम फिर सकते हो, कोई इशू नहीं होता, उम्रा भी कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। वो लोग सोचते हैं कि इकामा ख़त्म हो गया तो मैं रुक नहीं सकता, जो कि गलत है। तो देखिए जवाजात ने क्या बोला, 60 दिन से ज़्यादा अगर आप स्टे कर लिया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो सबसे पहले उस समय आपको 1000 रियाल का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। ये पहला चीज़। सेकंड, अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है तो इकामा एक्सपायर होने का भी आपको पेनाल्टी, पहली बार अगर इकामा एक्सपायर हुआ तो 500 रियाल, दूसरी बार हुआ तो 1000 रियाल, तीसरी बार हुआ तो भी 1000 रियाल लगता है। तो ये दोनों पेनाल्टी पहले आपको पे करना पड़ेगा, और ये कोई बंदा खुद से नहीं कर सकता, जो आपका कफिल होगा, कंपनी होगा, वही कर सकते हैं। तो ये दोनों फाइन पे करने के बाद आप इकामा को रिन्यू कर लेना। इकामा रिन्यू करने का जो चार्ज लगेगा वो भी आपको पे करना है। उसके बाद आप कफ़ाला ले सकते हो। अगर आपका कंपनी चाहे कि हाँ आप कफ़ाला ले लो, तो कोई नया कंपनी खोज के आप कफ़ाला ले सकते हो। कफ़ाला के लिए भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है। पहली बार अगर आप कफ़ाला ले रहे तो आपको 2000 रियाल चार्ज पे करना पड़ता है। सेकंड टाइम अगर आप ले रहे हैं तो 4000 रियाल पे करना पड़ता है। ये आपको खुद से पे करने की ज़रूरत नहीं है। नए कानून के मुताबिक जो कंपनी में आप जाओगे ये उनका जिम्मेवारी है, वो ये सारा चार्जेस पे करेंगे, लेकिन फ़ाइन वगैरह जो लगा है वो आपको पे करना पड़ेगा। कफ़ाला का फीस नया कंपनी या कफिल पे करेंगे। इनकेस अगर नया कफिल या कंपनी पे नहीं कर रहा कफ़ाला का खर्चा, वो बोल रहा भाई तुम करो, आप अगर कर भी दिए तो बाद में आप उनसे रिक्वेस्ट करके वो पैसा ले सकते हो। अगर वो नहीं देंगे, मना कर रहे हैं,
तो वो सऊदी अरब का लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। इसके बाद एक खबर आ रही है इंडिगो एयरलाइन से जुड़ा हुआ, इंडिया की एयरलाइंस। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में आज इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रीज़न ये था, उस फ्लाइट में एक नाइजीरियन बंदा था जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था फ्लाइट के अंदर, लेकिन उस शख्स की जान को नहीं बचाया जा सका, उस शख्स की इंतकाल हो गई। एक खबर कुवैत से आ रही है। देखिए, दिल्ली से एक इंडियन बंदा कुवैत जा रहा था और कुवैत एयरपोर्ट में उनके पास से नशा करने वाली गोली जो है भारी मात्रा में बरामद की गई। उसके बाद कुवैत पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब उस शख्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।